नमस्कार और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के इस न्यूज मैगजीन में। यह ऐसा न्यूज मैगजीन है जिसमें आप देखते हैं पॉजिटिव या सकारात्मक खबरें। शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। ट्रेन का कोच बन गया रेस्तरां। प्रकृति के सुंदर जीवों की सैकड़ों तस्वीरें, वो भी मुंबई में। सिर्फ 400 दिन और 15 राज्यों की पैदल सफर। ओडिशा के बहरामपुर में खुला पहला स्किल पार्क। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स नामक एक नायाब कल्पना शुरू हुई है। देखते हैं क्या है यह सुविधा। अब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफॉर्म 18 नंबर वाले छोर पर ट्रेन के कोच में बैठकर लजीज खान पान का मजा ले सकते हैं। यहाँ मध्य रेलवे ने पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। इससे रेलवे को सालाना 42 लाख रुपयों की कमाई होगी। रेलवे ने गैर यात्री किराए से कमाई बढ़ाने के लिए यह नायाब तरीका अपनाया है। मध्य रेलवे के अनुसार भविष्य में कल्याण, लोकमान्य तिलक टर्मिनस और ठाणे स्टेशनों पर भी रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी। पश्चिम रेलवे के बांद्रा, बोरीवली और सूरत स्टेशन पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। रेलवे के अनुसार यह रेस्टोरेंट बहुत पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन चक्रवात के कारण कोच की बाहरी सज्जा का काम अधूरा रह गया। मेन्यू में सभी फूड आइटम्स के दाम बाहरी रेस्टोरेंट के मुकाबले कम रखे गए हैं। रेलवे कोचनुमा रेस्टोरेंट से मोबाइल फूड ऐप पर भी खाना बेचने की सुविधा दी जाएगी। इस तरह ऑनलाइन ऑर्डर देकर भी लोग खाना ले सकेंगे। 21 साल के अभिनव ने अपने कैमरे में कैद किए प्रकृति के 25,000 मनमोहक नजारे। आइए देखते हैं इनमें से कुछ तस्वीरें। महामारी के दौर ने अभिनव को घर में बेकार नहीं बैठने दिया। 21 साल के इस लड़के ने तितलियों, पक्षियों और प्रकृति के अन्य खूबसूरत जीवों की सैकड़ों तस्वीरें खींची हैं। वह घर के बाहर तो नहीं निकल सका, लेकिन उसके कैमरे के लेंसों को उसकी खिड़कियों से चारों ओर सुंदर वस्तुएं मिली। अभिनव मुंबई विश्वविद्यालय में एमएससी जैव विविधता वन्य जीव संरक्षण प्रबंधन में प्रथम सेमेस्टर का छात्र है। वह अप्रैल में केरल आया था और कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया। उसकी प्रकृति की घड़ी सुबह जल्दी शुरू हो जाती थी और रात के समय दिखने वाले जुगनू, चमगादड़ और उल्लू जैसे प्राणियों के चित्र लेने के बाद ही समाप्त होती है। अभिनव के माता पिता दिनेश नायर और स्वप्ना नायर उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करते हैं। अभिनव अब तक 25,000 से अधिक तस्वीरें खींच चुका है। नागपुर के एक युवक ने 400 दिनों में 15 भारतीय राज्यों का दौरा पूरा किया। आइए सुनते हैं उसकी दिलचस्प कहानी। महाराष्ट्र में नागपुर जिले के एक किशोर लड़के रोहन अग्रवाल ने भारत के बारे में और अधिक जानने और मानवता के संदेश को फैलाने का फैसला कर लिया। वह शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली के बारे में पढ़कर प्रेरित हुए और अपने दूसरे वर्ष में बीकॉम पाठ्यक्रम छोड़ दिया। यह निर्णय लेते समय वह सिर्फ 18 वर्ष के थे। जब तक उन्होंने 400 दिन में भारत के 15 राज्यों का दौरा पूरा किया, तब तक वे 19 वर्ष के हो गए थे। रोहन ने नागपुर से वाराणसी के लिए सिर्फ 25 रुपये लेकर चलना शुरू कर दिया। ये पैसे उसने शेयर बाजार में व्यापार करके अर्जित किए थे। उसके पास कपड़े, एक फोन और एक पावर बैंक रखने के लिए केवल एक छोटा सा बैग था। 400 दिनों में उन्होंने पैदल चलकर और लोगों से लिफ्ट लेकर 15 राज्यों का दौरा पूरा किया। उनका उद्देश्य मनुष्यों को समझाना और उन स्थानों पर मानवता का संदेश फैलाना है जहां वह यात्रा करते हैं। इसी तरह वह प्लास्टिक कचरे के खिलाफ अभियान भी चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि रोहन केरल के इडुक्की गांव तक पहुंच गए हैं। हालांकि उन्होंने केरल में केवल 2 महीने बिताए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक मलयालम बोलना थोड़ा बहुत सीख लिया है। वेस्ट टू वेल्थ इस स्कीम पर आधारित उड़ीसा में एक नया स्किल पार्क खोला गया है। आइए इस अनोखी कल्पना पर एक नजर डालते हैं। उड़ीसा के बेरहामपुर में एक स्किल पार्क खोला गया है, कौशल पार्क, जिसे अपनी तरह का पहला पार्क कहा जाता है। ITI बरहामपुर
और बरहामपुर नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। संस्थान के कुशल पेशेवरों ने पार्क के लिए बीएमसी द्वारा प्रदान किए गए ऑटोमोबाइल, टायर और इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे के स्क्रैप से 15 मूर्तियां डिजाइन की हैं। पार्क को यह दिखाने के लिए कि कैसे अपशिष्ट भी धन उत्पन्न कर सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा और महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने के लिए एक अंतर्निहित संदेश देता है ये पार्क। यह देश के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में सबसे बड़ा स्क्रैप कल्चर पार्क है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यही रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।